नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा एयरपोर्ट से अब रायपुर और कोलकाता के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट। रीवा में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का भव्य स्वागत, अटल कुंज में किया संबोधित। रीवा में नहर में शौच के लिए गए किशोर की डूबने से मौत। रीवा में समान फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे मिला युवक का शव, बीमारी से मौत की आशंका। रीवा रेलवे स्टेशन पर अचानक पहुंच गए 500 से अधिक लोग, व्यवस्था बनाने में छूटे पसीने। रीवा जिला अधिवक्ता संघ चुनाव कार्यक्रम घोषित, 16-17 मार्च को नामांकन, 25 मार्च को होगा मतदान। रीवा में परीक्षा केंद्र से लौट रहे 10वीं कक्षा के छात्र पर प्राणघातक हमला। रीवा में बिछिया थाना क्षेत्र में खुलेआम चल रहा सट्टा कारोबार, वीडियो वायरल। रीवा में अलग अलग घटनाओं में जहर खाने से 2 लोगों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर टीआरएस महाविद्यालय रीवा में हुआ संवाद कार्यक्रम। मानस मंडल रीवा में धूमधाम से हुआ फाग सम्मेलन, 100 से अधिक प्रतिभागियों ने दी प्रस्तुति। सतना में खाली प्लॉट में बोरी के नीचे मिला नवजात शिशु का शव। सतना में युवक को वर्क फ्रॉम होम के झांसे में फंसाकर 8 लाख की लूट। सतना में बदमाशों ने युवक को अगवा कर बेल्ट लाद घूंसों से बुरी तरह पीटा। और मध्य प्रदेश में तेज गर्मी, बारिश की कोई संभावना नहीं। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। विंध्य क्षेत्र वासियों के लिए खुशखबरी। रीवा एयरपोर्ट से दिल्ली और इंदौर के बाद अब रायपुर, छत्तीसगढ़ और कोलकाता, पश्चिम बंगाल के लिए भी सीधी उड़ानें शुरू होने वाली हैं। इससे रीवा एयरपोर्ट देश के 3 प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दिल्ली, इंदौर के अलावा रायपुर और कोलकाता के माध्यम से पूर्वी भारत से जुड़ जाएगा, जिससे व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शनिवार को रीवा भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि 17 मार्च 2026 से रीवा रायपुर के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होगी, जबकि 15 अप्रैल 2026 से रीवा कोलकाता की उड़ानें संचालित होंगी। ये घोषणा विंध्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले रीवा से सीधी हवाई सेवा केवल दिल्ली और इंदौर तक सीमित थी। रायपुर से जुड़ने से छत्तीसगढ़ के साथ बेहतर व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान संभव होगा, जबकि कोलकाता कनेक्शन पूर्वी भारत, विशेषकर बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। और 17 तारीख को रीवा से रायपुर हवाई जहाज शुरू होगा। 15 अप्रैल को रीवा से कोलकाता शुरू होगा। और ये विकास को पंख लगाने वाले वो काम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी की उड़ान योजना और डॉक्टर मोहन यादव जी की स्टेट VGF योजना के दम पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह का शनिवार को रीवा में अटल कुंज पर आतिशबाजी और जोरदार स्वागत के साथ भव्य अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक विक्रम सिंह, पूर्व विधायक KP त्रिपाठी, त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित भाजपा के अन्य प्रमुख पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने स्वागत के दौरान विंध्य क्षेत्र के विकास का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया और बताया कि रीवा एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली, इंदौर सहित अन्य शहरों और विदेशों के लिए सीधी उड़ानें संचालित हो रही हैं, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और प्रगति में नई गति आई है। अरुण सिंह ने बताया कि वे एक निजी विवाह समारोह में शामिल होने रीवा आए थे और अब झारखंड के कार्यक्रम के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विंध्य में उड़ान सेवा शुरू होने से ही ऐसा संभव हुआ। उन्होंने भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए कहा कि 21 राज्यों में पार्टी की सरकार है, जो कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि रीवा भाजपा का एक बहुत मजबूत किला है। रीवा के संगठन बहुत ही मजबूत है। पहले बहुत
पहले थोड़ा कमजोर हुआ करता था। अभी जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे कि पहले समाजवादी, फिर समाजवादी के बाद कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। लेकिन यहाँ के लोगों ने, जो नेताओं ने सब मेहनत किया, परिश्रम किया, चाहे राजेंद्र शुक्ला जी हो, जनार्दन मिश्र जी हो या वीरेंद्र गुप्ता जी हो से लेकर के अन्य बहुत सारे नेता यहाँ के, सब नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जितना परिश्रम यहाँ पे किया है रीवा में, आज हम कह सकते हैं कि जो हमारे सामने रिजल्ट भी आ रहा है, जो संगठन की स्थिति भी दिखती है, जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि भी है, यह कह सकते हैं कि रीवा जो है भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत किला है और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रतहरी में एक हृदय विदारक हादसा हुआ है। नहर किनारे शौच करने गए 17 वर्षीय किशोर विनय कचेर के पैर फिसलने से नहर में गिर जाने के कारण उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार आज सुबह करीब 7 बजे विनय घर से शौच क्रिया के लिए निकला था। नहर के किनारे पहुंचते ही उसके पैर फिसल गए और वो गहरे पानी में समा गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक तलाश किया, जिसके बाद विनय को नहर की गहराइयों से मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना रतहरी गांव के पास बाईपास नहर के किनारे हुई, जो मृतक के घर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। रीवा शहर के समान फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे शनिवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 36 वर्षीय रामचरण के रूप में हुई है, जो गौरा परसंदा थाना अमरपाटन का निवासी था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रामचरण समान फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे स्थित शराब दुकान के पास रहता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण बीमारी बताया जा रहा है, लेकिन सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रीवा रेलवे स्टेशन पर लोहारिया समाज के 500 से अधिक लोग अचानक पहुंच गए, जिससे पूरी व्यवस्था चौपट हो गई और प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ जमा हो गई। ये लोग छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी के मानिकपुर सहित विभिन्न स्थानों से रीवा आए थे। दरअसल गुड़ इलाके में एक सामूहिक शादी समारोह में करीब 10 जोड़ों की शादी हुई थी। समाज के लोग इस समारोह के लिए लगभग 1 माह पहले रीवा पहुंचे थे और अब वापसी के लिए अचानक स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने साइकिलों और गृहस्थी के अन्य सामान सहित पूरे प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लिया, जिससे अन्य यात्रियों को ट्रेन की बोगी तक पहुंचने में भारी दिक्कत हुई। स्थिति बेकाबू होते देख रेलवे प्रबंधन ने तुरंत जीआरपी और आरपीएफ को सूचना दी। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए समाज के लोगों को प्लेटफॉर्म से बाहर खदेड़ा और व्यवस्था बहाल की। मानिकपुर जाने वाले लोगों को आनंद विहार ट्रेन में बैठाकर रवाना किया गया, जबकि बिहार जाने वाले करीब 200 लोगों को शटल ट्रेन से सतना भेजा गया, जहां से वे आगे की ट्रेन पकड़कर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। कुछ लोगों को पहले ही भेज दिया गया था। पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने मिलकर स्थिति को नियंत्रित किया और यात्रियों को सुरक्षित रवाना किया। शादी वादी के चक्कर में आए हैं यहाँ पे, लगभग 400-500 आदमी होंगे। ये सर गुड़ से आए हुए हैं। इनको मानिकपुर जाना है, यूपी, तो इनको ट्रेन में बैठवा दिए हैं। कुछ बंदों को कल भेजवा दिए थे और आज इनको पूरे सभी को बैठवा दिए हैं। इनको आज सतना जाएंगे, सतना से दूसरी किसी गाड़ी से मानिकपुर चले जाएंगे। रीवा जिला अधिवक्ता संघ के 2026 के चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूर्यनाथ पांडे की अध्यक्षता में 7 मार्च को बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से तय कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 11 मार्च को होगा। दावा आपत्ति 12 मार्च तक ली जाएगी और अंतिम मतदाता सूची 13 मार्च को जारी होगी। नामांकन पत्र 16 और 17 मार्च को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन की जांच 18 मार्च को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगी। नाम वापसी उसी दिन शाम 4:30 बजे तक होगी और अंतिम प्रत्याशी सूची शाम 5:30 बजे प्रकाशित की जाएगी। मतदान 25 मार्च को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगा तथा मतगणना एवं परिणाम घोषणा 26 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। सभी चुनावी प्रक्रियाएं पुराने न्यायालय भवन परिसर स्थित अधिवक्ता संघ कार्यालय में ही संपन्न होंगी। जिला अधिवक्ता संघ रीवा का चुनाव 25/3/2026 को होना निश्चित हुआ है और इसमें मुझे
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और हमारे साथ में सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री आबिद खान साहब, राजेंद्र सिंह, श्री रेवा शंकर अवस्थी, श्री मार्कंडेय सिंह, अनिल श्रीवास्तव एवं कमलेन पांडे हैं। चुनाव सुबह दिनांक 25/3 को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होगा। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत महसाओं में 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंतिम दिन एक छात्र पर दर्जन भर युवकों ने धारदार हथियारों और बेल्ट डंडों से भीषण हमला कर दिया। छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज चल रहा है। घटना हायर सेकेंडरी स्कूल महसाओं के निकट राइस मिल के आसपास हुई। पीड़ित छात्र आयुष चतुर्वेदी निवासी महसाव ने बताया कि वो 6 मार्च को परीक्षा का अंतिम पेपर देकर साइकिल से घर लौट रहा था। लगभग एक सप्ताह पहले परीक्षा केंद्र में कुछ छात्रों से मामूली कहासुनी हुई थी, लेकिन मामला सुलझ गया समझकर वो बेफिक्र होकर जा रहा था। रास्ते में अचानक 25-30 युवकों ने घात लगाकर उस पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने पहले उसके सिर पर चाकू मारा, फिर बेल्ट, डंडे और अन्य हथियारों से जमकर पीटा। आयुष के मुताबिक हमलावर रीवा के एक निजी स्कूल के छात्र थे, जिनका परीक्षा केंद्र भी महसाव में ही था। मारपीट के दौरान आयुष की चीख पुकार सुनकर पास के ढाबा संचालक और अन्य स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद हमलावर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फरार हो गए। घटना के बाद आयुष के परिजनों ने गुड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र के अहिरान टोला में अवैध सट्टा कारोबार खुलेआम चलने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक व्यक्ति लोगों के बीच बैठकर सट्टे से जुड़े लेन देन करते हुए साफ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद इलाके में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि झल्लू यादव नामक व्यक्ति लंबे समय से इस इलाके में सट्टा का नेटवर्क चला रहा है और खुलेआम कारोबार संचालित कर रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस को इस अवैध धंधे की पूरी जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है और युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते ऐसे अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लगाई गई तो इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। रीवा जिले में अलग अलग घटनाओं में जहर खाने से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम हरदिया में 38 वर्षीय अभिलाष नट ने होली खेलकर घर लौटने के बाद जहर का सेवन कर लिया। परिजनों के अनुसार शुक्रवार रात करीब 10 बजे वो होली खेलकर लौटा और शराब भी पी रखी थी। इसके बाद उसे उल्टी होने लगी। परिवार उसे तुरंत सिमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहां चिकित्सकों ने जहर का सेवन होने की पुष्टि की और संजय गांधी चिकित्सालय रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी तरह गुड़ थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय रज्जू कुशवाहा ने भी जहर खा लिया। उनके बेटों ने बताया कि घर में सिर्फ दोनों भाई थे और मां ने ये कदम क्यों उठाया इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस दोनों मामलों में मर्ग कायम कर जांच कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर टीआरएस महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के निर्देशन में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की वर्तमान स्थिति, उनके अधिकार, शिक्षा, समान अवसर और सशक्तिकरण से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल ने कहा कि ये दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि लैंगिक समानता और सम्मान के प्रति समाज को जागृत करने का अवसर है। सह संयोजक डॉक्टर महानंद द्विवेदी ने महिलाओं की स्थिति को समाज की प्रगति का मापदंड बताते हुए शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर मधुलिका श्रीवास्तव, डॉक्टर शाहिदा सिद्दीकी, डॉक्टर फरजाना बानो, डॉक्टर प्रियंका पांडे सहित अन्य शिक्षकों ने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा में भागीदारी और लैंगिक संवेदनशीलता पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में शिक्षकगण और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। होली के रंगों और उमंगों के बीच रीवा के मानस भवन में मानस मंडल द्वारा आयोजित होली मिलन एवं
फाग सम्मेलन के अंतर्गत फाग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल रहे। प्रतिभागियों ने पारंपरिक फाग गीतों और लोक धुनों के माध्यम से होली की खुशियां बिखेरी और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में सभी आयु वर्ग के लोगों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। बच्चे अपनी मासूमियत भरी प्रस्तुतियों से मंच पर छा गए, जबकि युवा और बुजुर्गों ने पारंपरिक फागों की मधुर प्रस्तुति से माहौल को और भी रंगीन बना दिया। मानस मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि ये फाग सम्मेलन एवं होली मिलन कार्यक्रम वर्ष 2022 से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य होली के पावन अवसर पर सामाजिक एकता, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना और समुदाय में उत्सव की भावना को मजबूत करना है। होली मिलन समारोह बघेलखंड की जो विलुप्त हो रही फाग की गीत है, उनका गायन लगभग 100 कलाकार यहाँ के अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। महिलाओं से लेकर पुरुष तक, बच्चियों से लेकर बूढ़े तक, सब इसको बड़े उत्साह के साथ गाते हैं। होली मिलन के लिए हम मानस मंडल में आते हैं। ये हमने 2022 से शुरू किया, तब से लगातार ये चल रहा है। आज 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उसकी पूर्व संध्या में 8-10 महिलाओं का सम्मान भी मानस मंडल की ओर से रखा गया है। सतना शहर के वार्ड क्रमांक 8 स्थित कोलान बस्ती के पास एक खाली प्लॉट में शनिवार सुबह नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने सफेद बोरी में ढकी संदिग्ध वस्तु को देखकर डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नवजात को जन्म के बाद यहां लाकर बोरी के नीचे छोड़ दिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि आसपास के लोगों से पूछताछ और क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी गई है, ताकि शव फेंकने वाले की पहचान हो सके। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। सतना जिले के धवारी निवासी युवक शिवम त्रिपाठी को इंस्टाग्राम पर दिखे वर्क फ्रॉम होम विज्ञापन के झांसे में फंसाकर साइबर अपराधियों ने 8 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस के अनुसार 3 मार्च को इंस्टाग्राम रील में घर बैठे आसान कमाई का विज्ञापन देखकर शिवम ने लिंक पर क्लिक किया, जिससे वो एक फर्जी वेबसाइट पर पहुंच गया। लॉगिन के बाद उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां पहले से कई लोग कमाई के स्क्रीनशॉट और मैसेज शेयर कर रहे थे। शुरुआत में 200 रुपये निवेश पर 100 रुपये कमीशन मिलने से भरोसा जताकर शिवम ने छोटे निवेश से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे ग्रुप में नए टास्क और ऑफर के नाम पर बार बार ज़्यादा रकम निवेश करने का दबाव बनाया गया। लालच में फंसकर शिवम ने कुल 8 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर दिए। जब उन्होंने पैसा निकालने की कोशिश की तो ग्रुप से संपर्क बंद हो गया और अकाउंट खाली मिला। ठगी का एहसास होने पर शिवम ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई और साइबर सेल में ऑनलाइन FIR भी दर्ज कराई है। साइबर सेल मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने लोगों से ऐसे फर्जी विज्ञापनों और ग्रुपों से सावधान रहने की अपील की है। सतना जिले के नागौद कस्बे में शुक्रवार शाम एक युवक पर क्रूर हमला हुआ, जिसमें बदमाशों ने उसे बेल्ट, लात, घूंसे और चप्पल से जमकर पीटा। पीड़ित को गंभीर हालत में नागौद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 3 युवक पीड़ित को जमीन पर बैठाकर लगातार मारते दिख रहे हैं। एक युवक बेल्ट से पीट रहा है, दूसरा लात घूंसे मार रहा है, जबकि तीसरा चप्पल उतारकर उससे हमला कर रहा है। पुलिस के अनुसार पीड़ित शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे दिलीप सिंह की आरा मशीन के पास खड़ा था, तभी हर्षित सिंह और सिद्धार्थ सिंह वहां पहुंचे और काम का बहाना बनाकर पीड़ित को अपनी गाड़ी में बैठाकर ईदगाह के पास ले गए और वहां पुराने विवाद का हवाला देकर करीब 1 घंटे तक उसकी बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है और वे फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मौसम अब पूरी तरह गर्मियों की ओर मुड़ चुका है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में साफ आसमान और तेज धूप के साथ दिन का तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जबकि रातें अभी भी अपेक्षाकृत ठंडी बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, चंबल, सागर, भोपाल और रीवा संभाग सबसे गर्म रहे, जहां तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। रीवा जिले में आज अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास
रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रहेगा। आसमान पूरी तरह साफ रहेगा, हल्की हवाएं चल सकती हैं, लेकिन बारिश या बादलों की कोई संभावना नहीं है। अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़कर 39 से 41 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे लू जैसी स्थिति बन सकती है। लोगों को धूप से बचाव, खूब पानी पीने और दोपहर के समय बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी जा रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी जारी है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में भी गर्मी का सितम पड़ रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।